आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं जो आपका वीएसी पेपर है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, है ना। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में से हम लोग देख रहे थे और आज हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं आपका जो 1 नंबर का क्वेश्चन है और आपका जो 15 नंबर का क्वेश्चन है। ये दोनों टाइप्स का क्वेश्चन जो है वो कौन कौन सा है और आपका एग्ज़ाम में किस तरह से जो है वो क्वेश्चंस पूछेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो आप लोग जो है वो कंटिन्यू बने रहें। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि जो आपका ये गेस्ट पेपर है एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी, ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए, है ना। आप लोगों को जिस तरह से प्रीवियस के पेपर में यानी कि जो आपका एसीसी पेपर था उस पेपर में जिस तरह से क्वेश्चंस आपका आया था उसी तरह आपका जो है वो वीएसी पेपर जो है आपका वैल्यू एडेड कोर्स, है ना, इसमें भी जो है उसी तरह से जो है आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो आप लोग जो है वो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं इन सभी क्वेश्चंस को करके एक बार एग्ज़ाम में जाइएगा, आपका 50 नंबर यहाँ से फिक्स्ड रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आपका कौन कौन सा जो ऐसा प्रश्न है जो आपका एग्ज़ाम में आने वाला है 1 नंबर में और आपका 15 नंबर में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा आप लोगों का जो डाउट है उसे हम दूर कर लेते हैं, है ना। जो लोग कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं वीडियो को और हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं उन लोगों का ये प्रॉब्लम होगा, है ना, कि लेक्चर नंबर 1 में जो है वो 3 क्वेश्चंस का आंसर गलत है। और गलत है ये हमें पता है। जब हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे तो उस वक्त भी हम देखे थे, लेकिन उसको एडिट नहीं किए थे। और नहीं करने के कारण ये है कि हम देखना चाह रहे थे कि आप लोगों में से कौन कौन जो है इसका कमेंट में जवाब देते हैं कि ये जो है वो आंसर गलत है और कितने सिंसियर तरीके से आप लोग वीडियो को वॉच करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है उस 3 को जो क्वेश्चंस है उस तीनों क्वेश्चंस का जो है वो आंसर सही कर लीजिएगा। आपका जो बी नंबर है, डी नंबर है और आपका ई नंबर है, ये तीनों का क्वेश्चंस गलत है, आंसर गलत है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस का आंसर गलत है, क्वेश्चन सही है, आंसर गलत है। तो आप लोग जो है वो अपने से सुधार कर लीजिएगा और नहीं तो आगे के वीडियो में हम जो है वो इसका उत्तर आप लोगों को दे देंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका प्रश्न है वो किस तरह से आपका एग्ज़ाम में पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं 1 नंबर और साथ ही साथ आपका 15 नंबर, यानी कि दोनों टाइप्स का जो क्वेश्चंस आने वाला है, ये दोनों टाइप्स का क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें और अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका प्रश्न है वो क्या है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जो आपका पहला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है कि सबसे पुराने वेद का नाम बताइए, ठीक है। जो पुराना सबसे वेद है उसका नाम बताना है। उसके बाद जो दोस्तों आपका बी नंबर प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, बी नंबर बोल रहा है टाना भगत आंदोलन के संस्थापक कौन थे। लेक्चर नंबर 1 में इसी में जो है आपका वो आंसर यहाँ पे गलत है। तो आप लोग सही क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे जो आपका प्रश्न नंबर सी है ये आपका क्या बोल रहा है, देखिए मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अध्याय में सूचीबद्ध है। आप लोग को मैं बता दूं दोस्तों कि ये सभी प्रश्न का उत्तर हम आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में दे चुके हैं और उस लेक्चर को आप लोग देख लीजिएगा। उसमें मात्र आपका 3 क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत है और कौन कौन सा आपका क्वेश्चन है वो आप लोगों को यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डी नंबर क्वेश्चन है, ये आपका इसका जो आंसर है उसमें गलत है। उलगुलान के प्रमुख नेता यानी कि जो मुख्य नेता हैं उनका नाम बताने के लिए बोला है, तो उसमें जो आंसर है वो गलत है और यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा। उसके बाद जो है दोस्तों आपका ई नंबर है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले खुदाई की जाने वाले स्थल का नाम बताइए, ठीक है। ये होगा आपका हड़प्पा सभ्यता। ये भी आपका जो है वो लेक्चर नंबर 1 में आपको गलत दिखने के लिए मिलेगा और इसका रीज़न हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, है ना। उसके बाद एफ नंबर जो है आपका दोस्तों अष्ट अध्यायी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए,
उसके बाद आपका जी नंबर है, आपको क्या बोल रहा है, देखिए मलविकाग्नि मित्रम जो पुस्तक है उसके लेखक का नाम बताइए, है ना। उसके बाद जो है दोस्तों आपका एच नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, संथाल होल के 2 प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए, है ना। कौन कौन से 2 प्रमुख नेता थे संथाल होल विद्रोह के, तो उनके नाम बताना है। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको आई नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, मौलिक कर्तव्य जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। उसके बाद जो है दोस्तों देखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में हुई है, गायत्री मंत्र मूलतः किस वेद में है ना। ये सभी प्रश्न आपका 1 नंबर में आने वाला है। भारत के मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी, है ना, कौन कौन सी अनुसूचियां है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिए पनवर आश्रम की सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित है को बताना है। पनवर आश्रम जो है वो किस सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित है आपको बताना है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे का जो प्रश्न है 1857 के शहीद जयमंगल पांडे जो थे कि किस जिले से संबंधित थे, है ना। उसके बाद आपका आगे का प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी आपको बताना है, ठीक है। पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया और इसके लेखक का नाम आपको बताना है। उसके बाद देखिए दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है। उसके बाद है आपका गांधी जी की सत्य के साथ मेरा प्रयोग, है ना, मेरा प्रयोग किस भाषा में लिखी गई है। ये पुस्तक है गांधी जी का सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये मूलतः किस भाषा में लिखी गई है आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों आपका भारत किस महादेश में स्थित है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों आप लोग यहाँ पे 1 नंबर वाले प्रश्न को देखें। ये सभी प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, आप लोग ये सभी प्रश्न को कर लीजिएगा, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% ये आप लोगों का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो आप लोग जो है वो सभी कोई इस प्रश्न को कंप्लीट कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग 1 नंबर का जो उत्तर है वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं जो आपका लॉन्ग टाइप्स का क्वेश्चन है जो यानी कि 15 नंबर में आने वाला है। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं जो आपका 15 नंबर का प्रश्न था, है ना। 15 अंक का जो प्रश्न है इन सभी प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप लोग जो है वो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। सारा प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा। एज इट इज़ आपको जो एग्ज़ाम होगा इस एग्ज़ाम में आपका इसी तरह का क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। जिस तरह से आपको यहाँ पे हम दे रहे हैं ठीक ऐसा ही क्वेश्चंस आपका पेपर में भी रहेगा। तो आप जो है वो बिना स्किप किए हुए सारे प्रश्न को एक बार देख लीजिए। आगे के लेक्चर में आप लोगों को जो है वो इसका आंसर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है वो सबसे पहले ऑल ओवर जो है वो पूरे क्वेश्चंस को देखिए कि आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया के अंतर्गत आपको कितने क्वेश्चंस आ सकता है और आपका जो है वो कौन कौन सा क्वेश्चंस आ सकता है और किस तरह से आ सकता है, इस चीज़ के बारे में आप जान लीजिए। उसके बाद आप लोग एक एक प्रश्न का उत्तर जो है वो धीरे धीरे कंप्लीट करते रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका प्रश्न नंबर 1 है वो क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है वो बोल रहा है कि भारत में जैन धर्म के विकास की विवेचना कीजिए। ये है आपका प्रश्न नंबर 1 और इसका जो है वो आंसर हम लेक्चर नंबर 2 में करा चुके हैं। तो आप लोग लेक्चर नंबर 2 को नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ना। 2 क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, देखिए सेकंड नंबर में IIT है ना, IIT यानी कि IIT और उसके बाद जो है आपका दूसरा जो संस्था है आपका AIIMMAS, ठीक है, MMS, ठीक है। ये आपका 2 संस्था है। ये दोनों संस्थाओं के बारे में बोल रहा है कि विशेष संदर्भ में भारत में जो उच्च शिक्षा है उनमें इनका जो है उच्च शिक्षा की वृद्धि में
और विकास करने में क्या योगदान है, इनके बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, वो देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, जो भारत में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस भारत में स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का भूमिका पर प्रकाश डालिए। इसका भी आंसर जो है दोस्तों आप लोग को लेक्चर नंबर 2 में मिल जाएगा। बहुत ही आसान वे में और सरल भाषा में आपका जो है वो आंसर कराया गया है, लेक्चर नंबर 2 में आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए, नदियाँ, मैदान, तट और वनस्पति के विशेष संदर्भ में भारत की भौतिक विशेषताओं पर का वो जो है वर्णन करने के लिए बोला है। उसके बाद जो है दोस्तों देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा कीजिए, है ना। जो भी आपका भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो निहित है, उन सभी मौलिक कर्तव्यों के बारे में आपको डिस्कशन करना है, चर्चा करना है। उसके बाद देखिए, सत्याग्रह और सामाजिक न्याय की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। उसके बाद जो है दोस्तों आपका 7 नंबर प्रश्न क्या बोला है, देखिए 7 नंबर जो है वो आपका बोल रहा है, भारत में कृषि के पिछड़ेपन होने के कारणों का विश्लेषण कीजिए। क्या कारण है जिनके वजह से कृषि जो है वो पिछड़े हुए हैं आज भारत में, तो उनके बारे में विश्लेषण करना है। भारत में बौद्ध धर्म की उदय के कारणों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों आगे देखिए प्रश्न नंबर 9 है, तक्षशिला, नालंदा और विश्व भारती में जो है BHU के विश्लेषण, यहाँ पे जो है वो आपका यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, विश्लेषण नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, विशेष संदर्भ में भारत में उच्च शिक्षा की वृद्धि और विकास का वर्णन करें। ये है आपका क्वेश्चंस। ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों देखिए यहाँ पे एक बार और हम रिपीट कर दे रहे हैं, तक्षशिला, नालंदा और विश्व भारती और BHU के विशेष संदर्भ में भारत की उच्च शिक्षा की वृद्धि और विकास का वर्णन कीजिए। उसके बाद 10 नंबर जो प्रश्न है वो है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की जो है वो भूमिका का वर्णन करें। ये प्रश्न आपको पहले भी बताए थे, क्वेश्चन रिपीट किया है, आपको जो है इसे यहाँ पे इग्नोर करना है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है, पर्वतों, पत्थरों और मिट्टियों और जलवायु के विशेष संदर्भ में भारत की भौतिक विशेषताओं का जो है वो वर्णन कीजिए। ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों आपका 12 नंबर प्रश्न है ना। उसके बाद जो है दोस्तों आपका 12 नंबर प्रश्न है, क्या बोल रहा है, देखिए, राजनीतिक उपकरण के रूप में अहिंसा सत्याग्रह की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए, है ना। ये है आपका 12 नंबर प्रश्न। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों का विश्लेषण कीजिए। देखिए दोस्तों ये सभी प्रश्न आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपका फाइनल एग्जाम में यही सब प्रश्न आएगा। एज इट इज आपको हम बोल रहे हैं कि इसी तरह से आपको दिखेगा, जिस तरह से आपको यहाँ पे प्रश्न हम दे रहे हैं ठीक इसी तरह से आपका फाइनल एग्जाम में भी पूछेगा। तो आप लोग जो है वो सभी प्रश्न कर लीजिएगा। आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको जो है इसका उत्तर साथ में यानी कि आंसर के साथ आपको PDF कहाँ मिलेगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आपका आगे का प्रश्न। प्रश्न नंबर 14 जो है वो क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की जो है वो विवेचना कीजिए। उसके बाद जो है दोस्तों आपका 15 नंबर प्रश्न है जो कि आपका है, वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जो आपका बौद्ध धर्म है, वैदिक धर्म है, जो आपका हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, इसका उदय और इसका जो है वो किस प्रकार से इसका विशेषता है, ये सभी आप लोग करके जाइएगा। आपको इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है। पहले के वीडियो में भी हम बताए थे कि धर्म से रिलेटेड आपका एक वीडियो देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बौद्धिक धर्म की प्रमुख विशेषताओं पर आपको प्रकाश डालने के लिए बोला है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका ऐसा क्वेश्चन आपको कोई ना कोई सेट में एक मिल जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है ना, गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाओं का वर्णन करें। ठीक है। यानी कि गौतम बुद्ध जो थे, महात्मा गौतम बुद्ध, इनकी जीवनी के बारे में और साथ ही साथ इनके शिक्षाओं के बारे में वर्णन करने के लिए बोल रहा है कि गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाओं के बारे में वर्णन करें, है ना। उसके बाद जो है दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका 17 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है कि सत्याग्रह क्या है, इसका अर्थ बताइए, है ना। सत्याग्रह पर जो महात्मा गांधी का विचार था उनको वर्णन करना है। उसके बाद जो है दोस्तों आपका 18 नंबर प्रश्न है। उसके बाद जो है दोस्तों आपका 18 नंबर प्रश्न है, देखिए क्या बोल रहा है, बोला झारखंड में बिरसा मुंडा
आंदोलन का विवरण दें। यानी जो झारखंड में बिरसा मुंडा थे, इनका आंदोलन में किस प्रकार से भागीदारी था, इनका जो है वो विवरण देने के लिए बोल रहा है। यानी कि आपको जो है वो विश्लेषण करना है बिरसा मुंडा के आंदोलन पे, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों देखिए आपका 19 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, भारत में स्वाधीनता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका का जो है वो मूल्यांकन कीजिए। यानी कि जो भारत में स्वाधीनता संग्राम हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस का जो भूमिका था उसका मूल्यांकन करने के लिए बोल रहा है। यानी कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन करना है। इसमें आपको जो है वो आपका थोड़ा प्रश्न का उत्तर जो है वो लॉन्ग जाएगा, लेकिन आपको कंप्लीट डिस्कशन करके आपको बताना है कि क्या उनका जो भूमिका था। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत की भौतिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये है आपका 20 नंबर प्रश्न, ठीक है। जो भी भारत का भौतिक विशेषता है, जलवायु से, आपका मृदा से, आपका मिट्टी से, और आपका जो है जो भी आपका जो है विशेषता, जलवायु विशेषता, उसके बारे में आपको कंप्लीट डिस्कशन करना है। उसके बाद 21 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें, है ना। जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी प्रमुख क्या विशेषता था उस पर आपको प्रकाश डालना है। उसके बाद जो है 22 नंबर प्रश्न दोस्तों, उसके बाद जो आपका 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों क्या बोला है देखिए, वर्धमान महावीर की जीवनी और शिक्षाओं का चर्चा कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो आपका 23 नंबर है देखिए, गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत पर प्रकाश डालें। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि जो महात्मा गांधी थे वो अहिंसा सिद्धांत के थे, तो उनके सिद्धांतों के बारे में जो है वो प्रकाश डालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए झारखंड में 1955 में संथाल विद्रोह का विवरण दीजिए, ठीक है। 1 नंबर में भी आपका संथाल विद्रोह से पूछा है और यहाँ पे आपका 15 नंबर में भी पूछा है। तो अगर आप 15 नंबर कंप्लीट करते हैं तो आपका 1 नंबर ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ये क्वेश्चन 100% आएगा, आप लोग इसे करके ही जाइएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है आचार्य विनोबा भावे की जीवनी और विचारों पर जो है वो प्रकाश डाले, ठीक है। उसके बाद आपका 26 नंबर है, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो आपका भारत के संविधान में जो भी मौलिक अधिकार वर्णित है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। उसके बाद जो दोस्तों आपका 27 नंबर प्रश्न है वो भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन को जो है वो संक्षेप में वर्णन करने के लिए बोला है, ठीक है। भू आंदोलन यानी भूदान आंदोलन जो था उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों वो क्या बोला है देखिए, जनसंख्या वृद्धि भारत के विकास के लिए क्या है, वरदान है या अभिश्राप है, आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे चर्चा करना है, इसको आपको जो है वो चर्चा करना है कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो भारत के लिए वरदान है या अभिश्राप है। तो वरदान है तो किस तरह से है, और अभिश्राप है तो क्या कारण से अभिश्राप है, ठीक है। उसके बाद आपका 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित बिंदुओं पर जो है वो संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, है ना। यहाँ पे देखिए आपका जो है वो आपको ये क्वेश्चंस जो है वो आपका कुछ दूसरे तरह से अगर पैटर्न चेंज कर दे तब जो है ये क्वेश्चंस पूछ सकता है। जैसे आपका जो है वो यहाँ पे आपको 7 प्लस आपका 8 का पैटर्न अगर आ जाए आपका 15 नंबर में तो आपको ये सभी क्वेश्चंस पूछ सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे आपका पहला जो होगा वो तक्षशिला विद्यापीठ के बारे में लिखें, वेद के बारे में, पंचवर्षीय योजना के बारे में, है ना। ये सभी आपका जो है यहाँ पे पूछ सकता है, आपका जो है वो तोड़ के, या फिर आपको जो है 15 नंबर का प्रश्न है तो इसे आपको 5 नंबर प्लस 5 नंबर में आपको इस प्रकार से देखने के लिए मिल सकता है। तो आप लोग जो है ये सभी प्रश्न को एक बार कर लीजिएगा, हिमालय हरित क्रांति, भू आंदोलन। उसके बाद जो है दोस्तों आपका 30 नंबर प्रश्न, देखिए आचार्य विनोबा भावे से जितने भी क्वेश्चंस आपका जुड़ा हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विनोबा भावे के जीवन और उनकी शिक्षाओं का जो है वो संक्षेप में वर्णन करें, यानी कि आपको जो है वो संक्षिप्त में वर्णन करना है। उसके बाद जो है दोस्तों आपका 31 नंबर प्रश्न है, ठीक है। आपका देखिए क्या बोल रहा है, प्रवास जो है वो भारत में जनसंख्या वितरण को किस तरह से जो है वो प्रभावित करता है ना, किस प्रकार से जो है वो प्रभावित करता है, चर्चा कीजिए। ये है आपका 31 नंबर प्रश्न। ये भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। इतना प्रश्न करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, आपका इसी से और इसी तरह से आपका क्वेश्चंस पूछेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग सभी कोई इतने प्रश्न को कंप्लीट कर लीजिएगा। आप लोगों को आगे की वीडियो में जो है इसका आंसर भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करके
आपको क्या करना है कि आपको जो है सभी प्रश्न का नोट्स लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको टेलीग्राम पे हमें मैसेज करना है, जो आपका ग्रुप डिस्कशन है उस ग्रुप डिस्कशन में आपको जो है ग्रुप में आपको जो है उस फोटो को सेंड करना है और आपको बताना है कि सर हम कंप्लीट वॉच कर लिए हैं। आपके पास सेपरेट आपको जो है वो आंसर का PDF चला जाएगा, यानी कि ये सभी प्रश्न का, यानी कि बोला जाए ये सभी प्रश्न का जो है वो उत्तर के साथ आपका जो गेस्ट पेपर का PDF है वो हम सेंड कर देंगे। आप लोग जो है वो देख लीजिएगा। आपको जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। जो आपका SLD एजुकेशनल एकेडमी का टेलीग्राम है उसे ज्वाइन कर लेना है। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इस वीडियो का, ठीक है। वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और आप लोग ग्रुप डिस्कशन को जो है वो ज्वाइन कीजिएगा। आपका ग्रुप डिस्कशन का एक अलग जो आपका ग्रुप है उसको ज्वाइन करके आपको जो फोटो, आप जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स का फोटो भेजिएगा, ठीक है। आपको जो है वो PDF हम यहाँ से भेज देंगे। जो आपका गेस्ट पेपर है SLD का, है ना, इसका जो है आपको PDF जो है आपको आंसर के साथ आपका PDF सेंड कर देंगे, ठीक है। तो आप जो है उसे देख लीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इससे पहले का जो पेपर था उस पेपर में हम जो है वो सभी को आपका ग्रुप में ही शेयर कर रहे थे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देना बेकार है, वो लोगों को जो है वो कुछ भी कद्र है ही नहीं, ठीक है ना। तो आप लोगों को जो है वो हम सेपरेट ही यहाँ से PDF प्रोवाइड करेंगे। तो जो हमारा वीडियो को कंप्लीट वॉच कर रहा है, साथ ही साथ जो हमें टेलीग्राम पे मैसेज करेगा उसी के पास जो है वो PDF जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और हम लोग फिर मिलते हैं आगे के लेक्चर में, जिसमें हम लोग इसका उत्तर देखेंगे और कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।